ये कहानी आज से लगभग 20 से 30 साल पुरानी है। रोहित बिजली विभाग में काम करता था और उसकी जो नौकरी लगी थी वो एक गांव के इलाके में लगी थी। गांव में ज़्यादातर लाइट की प्रॉब्लम रहती ही है और गांव में बिजली की खपत भी घंटों के हिसाब से दी जाती है करने को। तो इतना कुछ काम करने को था नहीं अभी। जिस ऑफिस में रोहित पोस्टेड था वहाँ पर, तो रोहित दिन भर अपना टाइम बिताता और 2-3 बजे अपने घर को वापस आ जाता। और रोहित ने पहले उसी गांव में किराए पे एक कमरा लिया था, लेकिन गांव में लाइट की कंडीशन देखते हुए और सुविधाओं को देखते हुए उसने अपना घर बदल दिया और गांव के करीब में लगा हुआ शहर, वहां पर एक नया घर रहने को लिया। और उस घर से उस गांव तक आने जाने में लगभग 50 मिनट रोहित को लग जाते थे उसकी अपनी बाइक से। थोड़ी दूरी पर गांव था, लेकिन रोहित को बहुत गेमिंग का शौक था और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था वो इंटरनेट से। तो उसको बर्दाश्त नहीं था कि वो अपने फ़ोन या इंटरनेट के बिना कुछ टाइम भी रहे। तो इस चक्कर में रोहित ने शहर में ही शिफ्ट होने का फैसला किया था। अब बात एक दिन की है जब रोहित दिन में 2-2:30 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका था और अपने घर जाने लग गया। घर जाता हुआ रोहित गांव के रास्ते से थोड़ा आगे निकला और अभी शहर के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच में जो जंगल और खेत खलियान थे ना, वहाँ स्पेशली बांस के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तो उन्हीं बांस के, आम के ऐसे पेड़ों से होता हुआ वो आगे निकल रहा था। और गांव में होता क्या है कि दोपहर के टाइम में ज़्यादातर लोग अपने बैलों को लेके चारा लेने जा रहे होते हैं या फिर कोई अपने खेत से वापस आ रहा होता है। मतलब इक्का दुक्का लोग सड़क पे दिखते हैं। तो वैसे ही रोहित अपनी बाइक लेके आगे बढ़ता जा रहा था और रोहित को एकदम से आगे जाती हुई एक औरत दिखाई दी, जिसने ऐसे सर पे कुछ घड़ा सा रखा हुआ था अपने, और बिल्कुल ही साधारण से कपड़े पहन रखे थे जो एक गांव के जो लेडीज होती है वो पहनती है ना, एकदम वैसा ही, जो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके घाघरा टाइप का वो पहना हुआ था। सर पे ऐसे घड़ा रखा हुआ है और अपने दुपट्टे को ऐसे लपेट रखा है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल कोई घर जाती हुई महिला टाइप की वो लग रही थी। और रोहित जैसे ही उससे बाइक लेके आगे गया और रोहित ने मिरर में उसका फेस देखना चाहा, जो अभी औरत जा रही थी घड़े को लेके। रोहित की बाइक के मिरर में वो औरत या वैसा कोई भी वहां दिखा ही नहीं। अभी 1-2 सेकंड हुए थे सिर्फ। रोहित कहीं दूर नहीं गया था, जस्ट वो आगे उस महिला को क्रॉस करके निकला, शीशे में देखा, वहां मिरर में कोई भी नहीं था। रोहित ने फटाक से पीछे मुड़ के देखा, पीछे रास्ते पे दूर दूर तक कोई नहीं था। ना ही वो औरत, ना ही वो घड़ा, ना ही कुछ भी नहीं। इवन कोई इंसान ही उस रोड पे नहीं जाया था अभी। रोहित को बड़ा अजीब सा लगा कि यार अभी जस्ट देखा मैंने यहाँ पे एक औरत को और वो एकदम से कैसे गायब हो गई। और रोहित अब चारों तरफ निगाह डाल के देखने लग गया कि इधर भी जंगल है, इधर भी पेड़ पौधे ही लगे हुए हैं, कहीं बीच में इसके अलावा रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रोड है। तो गई कहाँ होगी। रोहित ने बाइक घुमाई और रास्ता पूरा वापस से जहाँ तक उसको लगा जा सकती होगी पैदल वो देखने लग गया, लेकिन वो औरत रोहित को कहीं दिखाई नहीं दी। रोहित ने इवन जंगलों के बीच में भी आवाज लगाना शुरू कर दिया कि कहीं से कोई शायद अगर वो गई होगी तो शायद देखेगी, लेकिन वो औरत या उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज उसको वापस दिखाई नहीं दी, ना ही उसकी कोई झलक मिली रोहित को। रोहित बहुत देर तक ढूंढता रहा, इधर उधर पता करता रहा और निकलते हुए देख रहा है, कभी इस रास्ते पे देख रहा है, कभी उस रास्ते पे देख रहा है, जाते आती मतलब रोड पे, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब रोहित को लगा कि शायद नहीं मिलेगी, जो भी हो, जो कुछ भी था वो उसका वहम तो नहीं था, लेकिन जो भी था वो उसको अब नहीं दिखाई दे रहा। रोहित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला गया। अब 3-4 बज ही गए थे और अपना थोड़ा बहुत गेम वेम खेलने के चक्कर में वो लगा रहा, फिर खाना पीना खाया, मस्त सो गया। अब इस टाइम तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे रोहित की आंख खुली, रोहित देख रहा है कि सामने घड़ी में 2:30 बजे हैं। बस उसको इतना ही दिखाई दे रहा था और इतना ही वो महसूस कर पा रहा था अपना रूम। वो सो रहा है, वो जग रहा है, उसे एग्जैक्ट नहीं पता उस कंडीशन में वो क्या कर रहा था। उसको एकदम स्लीप पैरालिसिस जैसा फील हुआ कि वो बस कहीं है नींद और जगने के बीच में। वो अपने रूम को देख पा रहा है, घड़ी को देख पा रहा है, टाइम देख पा रहा है, लेकिन अपना शरीर हिला नहीं पा रहा। और उसको बस यही लग रहा है कि वो अपना शरीर 1% भी नहीं हिला पा रहा है। उसकी पूरी बॉडी एकदम अकड़ गई है वहीं पे। वो चिल्लाना चाह रहा है, वो उठना चाह रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। और इतने में ही रोहित देखता है
उसी धुंधली-धुंधली आँखों से जो उसको भी दिखाई दे रहा था, उसी में कि डिट्टो वही औरत जो उसने देखी थी, मतलब पीछे से उसने कपड़े पहने थे, वैसी ही एक औरत जिसका फेस अभी विज़िबल नहीं है साफ-साफ, वही इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। और इसको जैसे ही वो रूम में आई, बहुत ठंडा-ठंडा महसूस होने लग गया। एक तो ये स्लीप पैरालिसिस में अटका हुआ था, उसके बाद इसकी पूरी बॉडी ठंडी-ठंडी पड़ने लग गई और ये उस औरत को धुंधला-धुंधला देख पा रहा है और अब ये समझ नहीं पा रहा कि इसको नींद आ रही है, ये सपना देख रहा है या फिर असलियत में वो औरत इसके सामने खड़ी है। बहुत ही कंफ्यूजिंग था ये सब कुछ। और रोहित बहुत डर इसलिए नहीं रहा था क्योंकि अकेला बहुत टाइम से रहता था वो, तो उसको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम बहुत बारी हो चुकी थी। मतलब सोते सोते उसका शरीर जो था वो एकदम अकड़ जाता, उसको पता चलता कि वो जग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर पाता खुद को। ये उसके साथ बहुत बारी हो चुका था, इसीलिए उसके लिए कोई बहुत नई बात नहीं थी आज जो हो रहा था। और उसने इस बात को बस जाने दिया कि भाई ठीक है, कभी तो खत्म होगा, या 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद खत्म होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो ठंडक थी ना, वो बहुत डरा रही थी। इवन उस औरत की प्रेजेंस तक उसको वहां पर डराने के लिए काफी थी। लेकिन रोहित बस जैसे तैसे करके अपने स्लीप पैरालिसिस खत्म होने का वेट कर रहा था। अब उस रात वो अपने शरीर को ठीक करने का वेट करता रहा, लेकिन उस स्लीप पैरालिसिस के बाद में पता नहीं रोहित को कब नींद आ गई, कब सो गया। सोया, सुबह हुई, जैसे ही सुबह वो सो के उठा अपने बिस्तर से, उसको लगा जैसे उसका पूरा शरीर बहुत गर्म हो रखा है, बहुत तेज बुखार। इवन उसको उठने तक का मन नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा उसको बुखार हुआ था। उसको बस लगा कि ठीक है, ऑफिस में आज बोल देता हूँ कि नहीं आ पाऊंगा। उसने ऑफिस में बताया कि आज उसकी तबीयत सही नहीं है और बाकी दिन उसने अपना ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, दवा खाई और शाम हो गई आज फिर से। अब घर का सारा काम कर कर आके रोहित फिर से सोने चला गया। अब रोहित सोया, सब कुछ वैसा ही था और आज भी उसकी आंख 2:30 बजे खुली और अब फिर से नया खेल शुरू हो गया। उसकी बॉडी फिर से अकड़ गई, फिर वही अजीब सा डर रोहित के मन में पनपने लग गया। उसको वही ठंडी ठंडी जो एकदम शरीर में ठंडक होती है वो महसूस होने लग गई। वो औरत उसको सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, उसका फेस अभी भी साफ नहीं था, लेकिन वो रोहित से कह रही थी, क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? तो रोहित ने बहुत बोलना चाहा और वो अपने जैसे मन में ये बात कह रहा हो कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, चली जाओ, जो कुछ भी हो तुम यहाँ से चली जाओ। और पता नहीं कैसे अजीब तरह से लेकिन रोहित के मुंह से आवाज निकली, कौन हो तुम? तो वो औरत का रिप्लाई आया कि मैं कौन हूँ, तुम जान के कर भी क्या लोगे, और तुम मुझे नहीं जानते हो, बस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो। रोहित को बहुत अजीब सा लगा था और वो इस टाइम जिससे बात कर रहा था उसको पता था कि ये कोई इंसान नहीं है। रोहित लेटा रहा और बस बोलता रहा, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता और कौन हो तुम, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मेरा पीछे छोड़ दो, ऐसे सब कुछ बोल रहा है रोहित। तभी वो औरत रोहित को कह रही है, तुम्हारा पीछे छोड़ दूं? तुमने तो मुझे ढूंढा, इतनी बार ढूंढा, इतनी जगहों पे जाके ढूंढा और मुझे फिर तुम पे दया आ गई और अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई और अब तुम कह रहे हो कि छोड़ दो। मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती और तुम्हारे साथ अब मैं पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। रोहित डर के मारे एकदम कांप रहा था, उसको उतनी ज्यादा मतलब ठंड सी लग रही थी, उसका पूरा शरीर उसको बस जवाब दे रहा था कि भाई अब नहीं रह सकता। आत्मा निकलने को तैयार थी कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगी इसमें। वो कंडीशन थी क्योंकि अब एक रूम में जहाँ रोहित अकेले सो रहा है, अभी आधी रात हुई है और उसको एक आत्मा आके अप्रोच करी है, उससे बात करी है। रोहित के लिए क्या किसी के लिए बहुत खौफनाक चीज थी ये, कि आपको पता हो कि अगर सामने वाली चीज इंसान ही नहीं है तो आप बात कर रहे हो या कुछ भी, मतलब सोच के भी बहुत डर लग जाएगा किसी को भी। तो रोहित मतलब बिल्कुल कपकपाने लग गया और बस रोहित को लगा कि आज पता नहीं क्या कर देगी। लेकिन उतने में ही वो आत्मा जो थी, औरत की आत्मा जो थी, बहुत तेज तेज रोने लग गई और कहने लग गई कि मुझे मेरा पति भी पसंद नहीं करता था और उसने भी मुझे मार दिया और तुम कह रहे हो कि तुम भी मुझे पसंद नहीं करते, फिर तुम मुझे ढूंढने ही क्यों आए? हाँ बताओ मुझे, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? ये सब बोल के वो जैसे चिल्ला के, छोटे बच्चे नहीं चिल्ला के कोई जिद कर रहे होते हैं, वैसे चिल्ला रही थी वो। और उसकी वो चिल्लाहट जो थी ना, वो पूरे घर में एकदम गूंज रही थी।
जो रोहित था उसके रोंगटे खड़े हुए थे एकदम। उसको लगा था कि बस आज ये मार डालेगी। रोहित कुछ नहीं बोला, वैसे ही लेटा था। उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहते रहे। उसको पता नहीं वो बेहोश हुआ या फिर वो सो गया। फिर अगले दिन उसकी आंख खुली और अब उसने सोचा कि इस बारे में पता लगाएगा कि उसको क्या दिखाई दे रहा था और ये औरत कौन है एक्चुअल में। रोहित वापस निकला। गांव इतना ज़्यादा बड़ा था नहीं, छोटा सा गांव था। तो रोहित ने लोगों से पूछना शुरू किया कि रिसेंटली किसी की डेथ हुई हो या किसी मतलब हुलिया बताया कि किसी का ऐसा कोई हुलिया कोई यहाँ पे ऐसा रहता था। तो रोहित को पता चला कि अभी रिसेंटली गांव में कुछ दिन पहले ही वो होते हैं ना जो थोड़ा बहुत लोहे वोहे का सामान बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उनकी बीवी थी, उसने सुसाइड कर लिया था और उसकी डेथ हुई है। अभी 10-15 दिन पहले की बात है। तो रोहित ने और जानना चाहा कि डेथ ही हुई है कि या फिर कुछ और रीजन था, क्योंकि उस औरत ने रोहित को बोला था कि मेरे पति ने मुझे मार दिया। बहुत पता करने के बाद, गाँव वालों से पूछने के बाद पता चला कि जो वो औरत थी उसने शायद खुद को नहीं मारा, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि उसने सुसाइड किया। लेकिन उसका पति ही उसको बहुत मारता पीटता और कई बार उस औरत के ऊपर उसका पति एक लड़का पैदा करने के लिए प्रेशर बनाता था कि मतलब लड़की नहीं चाहिए, उसे लड़का चाहिए और ये सब बोल के। और कई बार वो घर के बाहर भी आके बहुत तमाशा करता था। लोग गांव के बहुत कुछ देखते थे, ये सब उनको सब पता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब जब रोहित को पता चली तो रोहित को समझ में आ गया कि 100% इसमें इसके पति का ही हाथ है। और रोहित ने ये बात जो पुलिस वाले थे उनको भी बतानी चाहिए, लेकिन गांव में और ज़्यादातर लोग पुलिस वाले इतना रिएक्ट करते नहीं हैं। उनके हिसाब से जो हो गया वो हो गया, ठीक है। मतलब सारे नहीं, लेकिन होता है ना कुछ कुछ एरिया वाइज लोग होते हैं जो बंद जाते हैं बस वहीं के वहीं, और उनको लगता है सब कुछ उनके अंडर में है, कंट्रोल में सिचुएशन, तो वो इतना बॉदर नहीं करते। कभी कभी ऐसे केसेस मिल जाते हैं। तो ये उन्हीं केसेस में से एक केस था जहाँ पुलिस वालों ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ और हो गया, सब सॉर्टेड है, उसने सुसाइड किया था और पता चल गया है। पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। जो मैटर था वो वहीं का वहीं रह गया। अब रोहित जब घर जा रहा था अपने, तो रोहित ने सोचा कि जिसको न्याय दिलाने निकला था उसके लिए तो कुछ कर नहीं पाया, और चलो एक बार मंदिर दर्शन कर लेता हूँ। गाँव के मंदिर में दर्शन करने गया, तभी उसने जो गांव में पंडित जी बैठे थे मंदिर में उनसे बातचीत की, उस बारे में बताया सब कुछ कि ऐसा हुआ था। और अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले से मेरे से बातचीत उस लेडी की हुई, ऐसे मतलब नींद में या जैसे भी कह लो आप, और मुझे इसी तरह से फील हो रहा है रात में। पंडित जी ने उसको ये पूछा कि तुम 2 दिन से जिंदा कैसे हो, क्योंकि जो भी आत्मा किसी भी मतलब और इंसान की वजह से मर जाती है या उसके कारण मारी जाती हैं, उनके मन में बहुत द्वेष होता है, मतलब बहुत गुस्सा होता है, और वो अपना बदला किसी से भी लेने को तैयार होती। तो तुम्हें वो 2 दिन से जिंदा रख कैसे रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो पंडित जी ने भगवान के चरणों से उठा के सिंदूर दिया और बोला कि ये जाके अपने बिस्तर के चारों तरफ डाल देना और इसको हटाना मत, और तुम्हें वो आत्मा फिर परेशान नहीं कर पाएगी। बाकी परमानेंट सोल्यूशन के लिए तुम मंदिर आना, बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके उस आत्मा को शांति दिलाएंगे, और आज रात के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। रोहित घर पे गया, उसने अपना वो सिंदूर का जो था, जो पंडित जी ने दिया था, भगवान का नाम लेके उसने डाला, और उसको उस दिन नींद आ गई। उस दिन उसको कोई भी स्लीप पैरालिसिस ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ और वो सो गया। लेकिन उसको बस ये सुबह उठ के याद आया कि उसने रात में कुछ ऐसे ग्लिम्स देखे हुए थे, या रात में शायद वो औरत उसके बेड के पास में खड़े होकर रो रही थी। जो कुछ भी था, अब रोहित की बात पहले पंडित जी से हो चुकी थी। रोहित गया मंदिर में, उसने वहाँ पूजा पाठ की और चीज़ों को शांत करने की कोशिश की, और कुछ दिन बाद रोहित का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया। तो उस आत्मा से रोहित का पीछा शायद छूट गया होगा। तो इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रात में देर तक इतने गेम्स नहीं खेलने चाहिए, इतना इंटरनेट या मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जल्दी सो जाओ और 2:30 बजे बिल्कुल मत रहो। चाहे आँख खुल जाए फिर भी आँख मत खोलो। भूत आ जाए, कुछ भी कह दे, वो कुछ भी बोल दे कि भाई उठ जा, देख ले, ये वो, भाई कुछ नहीं, हमें उसको भाव देना ही नहीं है। सख्त बने रहना है और भूत को दिखाना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे वो नार्सिसिस्ट बंदे होते हैं ना कि वो बस अपने से मतलब रखते हैं, उनको कुछ और दिखता ही नहीं है, वैसे बनना पड़ता है भूतों के सामने कि बस मैं हूँ और मेरे भगवान जी हैं, और बस ये हमारी भक्ति हो रही है, बोलना पड़ता है, ठीक है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो देख लो यार, कर दो तुम। एक सब्सक्राइब मतलब
एक भक्ति, है ना? मतलब एक प्रेयर या फिर मतलब कुछ भी, है ना? सब्सक्राइब कर दो फटाफट प्लीज़।